देखिए, जिनके सरगना और आका ही जुमलेबाज हों, उनके चेला चपाटी भी जुमलेबाज ही होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आप समझिए कि जिस तरीके से स्मार्ट सिटी का जो शगुफा पूरे भारत को दिया गया और बिहार में 4 स्मार्ट सिटी घोषित किया गया, छोड़ दीजिए उस सबको, मैं मुजफ्फरपुर की बात कर रहा हूँ। स्मार्ट सिटी की क्या वास्तु स्थिति है? अभी बड़ा हमारे मित्र साथी बता रहे थे कि काम हो रहा है, स्लो हो रहा है। काम ये हो रहा है कि बीच रोड पे मेन हॉल है और मेन हॉल का जो ढक्कन लगा हुआ है मेन रोड से 1 फीट नीचा है, कहीं मेन रोड से 1 फीट ऊंचा है, कहीं पर आधा नाला बना करके छोड़ दिया है, कहीं पर नाला जो है पूरा का पूरा खुला ही छोड़ा हुआ है, कहीं पर नाला का पानी सड़क पर है, कहीं मालूम चलता है कि सड़क ही नाला में है। ये क्या स्मार्ट सिटी है? आप चले जाइए, नया नया सिकंदरपुर मान का सौंदर्यीकरण हुआ, जाकर के स्थिति देख लीजिए कि टाइल्स उधर उखड़ के फेंका रहा है, उसका रेलिंग कहीं और फेंका रहा है, कोई सामान कहीं और फेंका रहा है। बगल में सिकंदरपुर स्टेडियम जाकर के बना है, आप जाकर के देख लीजिए, नया बना है, करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, क्या स्थिति है जाकर के देख लीजिए। एक भी ऑडिटोरियम अभी तक शहर में बनकर तैयार नहीं हुआ है। जब ये पुराना इनका जो घोषणा है वो आज तक पूरा नहीं हुआ, तो ये देखते हैं कि लोगों को कैसे बरगलाया जाए, तो एक नया शगुफा लेकर के चले आए। अब आप समझिएगा बात, बड़ी चालाकी से हमने देखा कि हमारे जदयू के जो प्रवक्ता हैं वो बड़ा अच्छा से बता रहे थे कि सरकार आपसे 100% जमीन लेगी, 55% आपको वापस करेगी, 5% ये करेगी, आंकड़ों का खेल भी 10% ये करेगी। मैं ये पूछना चाहता हूं, सम्राट चौधरी जी को तो आपको बुला लेना चाहिए था नीति निर्धारण में। सम्राट चौधरी जी को तो खुद पता नहीं है कि हमको करना क्या है, आपको कैसे पता हो गया? जब उनको खुद पता नहीं है, आज तक वो गजट नहीं जारी कर पाए, आपको ये सब चीज कैसे पता हो गया? अपने मन से कुछ भी बोल देना है। आप समझ लीजिए, चाहे वो केंद्र में बैठी सरकार हो, चाहे राज्य में बैठी हुई सरकार हो, ये चुनी हुई तो सरकार है नहीं। पिछले दरवाजे से किसी और के चेहरा पर चुनाव लड़े और उनको पीछे धकेल करके खुद सत्ता में आ गए हैं। तो इनको क्या है, एक और बड़ा प्रॉब्लम है कि 7वां पास 8वां पास लोग जो मुख्यमंत्री बनेगा तो इन मूर्खे चपाट की तरह ना बात करेगा। और इनके पास न कोई दूरदर्शिता है, न कोई नीति है, न कोई रणनीति है। सीधा लेके एक शगुफा छोड़ देना है कि कैसे भी हम चर्चा में रहना। कहाँ है स्मार्ट सिटी? कहाँ गंगा साफ हुआ? कहाँ आपका मेक इन इंडिया है? बिहार में एथेनॉल का प्लांट जब लगाया गया, इतना ढिंढोरा पीटा गया। क्या स्थिति है आज एथेनॉल प्लांट की? स्थिति जरा इनसे पूछ लीजिए। आज पूछ लीजिए कि बिहार में उद्योग धंधा की क्या स्थिति है, क्यों नहीं पलायन रुक रहा है? इनसे कोई काम नहीं हो रहा है तो नया नया डमरू ला करके बजाएंगे और जनता को फंसाएंगे कि हम ग्रीन सिटी बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, हरियर सिटी बना रहे हैं, काला सिटी बना रहे हैं। इनके पास नीति निर्धारित कुछ नहीं है, सिर्फ मुंह से बोलने से होगा। आपने गजट क्यों नहीं जारी किया? बिना गजट जारी किए हुए आप कोई भी चीज कैसे लागू कर सकते हैं? आप कैसे रोक सूची में सारे गांवों को डाल दिए? कैसे आपको कौन अधिकार दिया है कि आप किसी भी व्यक्ति के निजी संपत्ति का अधिकार का हनन आप कैसे कर सकते हैं? दूसरी नंबर बात, बहुत अच्छी बात अभी पत्रकार महोदय ने बताया कि मान लीजिए पताही गांव है, रोड का साइड के जमीन का कीमत है 50 लाख रुपए कट्ठा, जो मेन रोड में है, और आप दीजिएगा कै लाख कट्ठा, 2 लाख सरकारी रेट होगा, 4 दूना 8 लाख रुपया दीजिएगा। काहे देंगे आप अपना जमीन? काहे देंगे हम आपको अपना जमीन? हम नहीं देंगे आपको अपना जमीन। अगर आपको हमारा जमीन लेना है तो आप पहले नीति तो लेके आइए। आप बात कर रहे हैं गुड़गांव की, आप बात कर रहे हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ गुड़गांव में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने वहां करके दिखा दिया। आप पहले वो स्मार्ट सिटी तो बना के दिखा दीजिए, बाद में ग्रीन सिटी बनाइएगा। एक अंतिम बात हम कह रहे हैं, सीधा समझ लीजिए, ऊपर से लेकर के नीचे तक एनडीए में जुमलेबाज के ऊपर सरगना बैठे हुए हैं और नीचे से लेकर ऊपर तक उनके चेला बैठे हुए हैं। खाली जुमलेबाजी है। चलिए अमिताभ जी,